हे यू गाइस, आप सबका स्वागत है मैथ बाय पाठशाला में। आज अपन जानेंगे कि जीरो फैक्टोरियल क्यों वन होता है, बट उसके पहले अपने को फैक्टोरियल भी जानना ही पड़ेगा ना। तो फैक्टोरियल भी जानेंगे कि क्या होता है और फिर जानेंगे कि जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू वन क्यों होता है। फैक्टोरियल समझने कुछ नहीं, एकदम बच्चे लोग का कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, मैंने आपको कहा ए और बी है, अपन पूछा कि इस चीज को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। आप बोलोगे ए बी, फिर बोलोगे बी ए। मैंने कहा ए बी और सी है, आप बोलोगे ए बी सी बी ए। कितना वेज हुआ? 6 वेज। तो मैंने अगर आपको पूछा कि 7 लेटर है तो 7 लेटर को कितने वेज में कर सकते हैं, तो आप अगर अब बैठे बैठे करोगे ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे फला फला करते रहोगे, फला कर कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए कुछ नहीं, इजी सा कॉन्सेप्ट है जो कि होता है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब एन एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, या एन ऐसा सिंबल पे रहेगा। इसका मतलब क्या होता है एन फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू क्या होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट डॉट कहाँ तक 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या मतलब बनता है इसका? मैंने आपको कहा कि अगर 3 नंबर लेते हैं, मैंने इनके जगह 3 फैक्टोरियल लिया, तो क्या बन 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6 वेज। अपना क्वेश्चन याद है ए बी सी का कितना था? 6 वेज। तो अगर मैंने आपको कहा कि अगर सेम ए बी सी डी ई कितना 3 4 5 5 है, तो आप क्या बोलोगे 5 फैक्टोरियल्स। तो कितना था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 120 वेज। कितना सिंपल वे में निकल जाता ना, एक चीज को अगर अच्छे से समझ जाए तो कितना सिंपल वे में निकल जाता है। तो अगर मैंने आपको सेम क्वेश्चन पूछा बट मैंने अगर रिपीटिंग क्वेश्चन दिया, मतलब रिपीटिंग लेटर्स दिए, जैसे मैंने आपसे कहा ए बी बी सी सी, आप बोलोगे 3 चौपा 6 7 8, आप बोलोगे सॉरी 3 चौपा 6 8 नहीं 6 फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे इसका आंसर होगा 6 फैक्टोरियल। क्या ये सही होगा? नहीं। डिवाइड बाय कितने रिपीट है, ए कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार। बी कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार। सी कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो ये कितना बन जाता है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8। जो आंसर होगा वो होगा इसका। तो वैसे ही अगर अपन देखते हैं अपने अपने नाम का देखेंगे, जैसे लेट से मैंने अपना नाम लिखा मुकर्रम, MUKARRAM, 8 लेटर्स है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई A डबल है R डबल है M डबल है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8। 8 क्यों? 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 1, इट्स सिंपल 2 होता है। तो क्या बन जाएगा ये 8। इसी चीज से अपन एक और चीज जानेंगे। क्या जानेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अपन एक और चीज जानेंगे, n फैक्टोरियल इक्वल्स होता है n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। क्या मतलब? एग्जाम अपन को ना अल्फाबेट का भाषा नहीं समझ में आता, नंबर देखते हैं। मैंने कहा आपको 5 फैक्टोरियल, आप बोलोगे हाँ इजी है, 5 इंटू 4 डॉट देता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप बोल दिए हो गए 120। बट इसको हम लोग और एक वे में लिख सकते हैं। क्या? 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ या ना? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या होता है? n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। हाँ ही होगा। तो ये क्या बन जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8। क्यों 7 फैक्टोरियल? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, मतलब 5040 वे में मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने वेज में लिख सकते हो। वीडियो को अच्छे से देखना, पॉज करके देखना, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पूछना। आप जरूर अपने नाम को कमेंट करना, ठीक है? मैं सारे कमेंट चेक करता हूँ, ठीक है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। और एक फैक्टोरियल अपन समझ गए, कितना इजी चीज है ना, फैक्टोरियल ना समझने का कुछ ही नहीं है। तो व्हाट इज जीरो फैक्टोरियल? जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? बहुत जन के माइंड में आ गया होगा जीरो फैक्टोरियल मतलब जीरो, किसी किसी का आया होगा फला फला, कुछ भी आया होगा। तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, इसके लिए हम एक चीज जानेंगे। एन फैक्टोरियल क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू
डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैंने कहा 5 फैक्टोरियल से देखते हो तो समझ जाएंगे। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, ध्यान से देखना, 4 फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5। क्या मतलब, अगर मैंने कहा ये नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया 5 से, ये नंबर को मैंने अगर डिवाइड कर दिया 5 से, तो क्या बन जाता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या होता है, यही तो है 4 फैक्टोरियल। हम लोग क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n। यहां पर मैंने 5 को n पकड़ लिया, देख लेते हैं। तो ये हुआ, फिर 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 4, ईजी है। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 3, ठीक है। फिर 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 फैक्टोरियल बाई 1। वैल्यू चेक कर लेते ना, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 डिवाइड बाई 5 24। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है 6 होता है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है यार 6। तो 4 फैक्टोरियल कितना 24, उसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आता है 6 आता है कि नहीं आता है। 3 फैक्टोरियल कितना है 6 से डिवाइड करके 3 से क्या आता है 2। अपने को पता है 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 2। 1 फैक्टोरियल क्या है, सॉरी मैंने तो गलत लिखा है, 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल बाई 2। 2 फैक्टोरियल क्या है 2 डिवाइड 2 1। 2 फैक्टोरियल क्या है 2 है 1। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। 0 फैक्टोरियल क्या होगा फिर 1 फैक्टोरियल बाई 1, आया ना। तो 1 फैक्टोरियल क्या है 1 बाई 1 इक्वल्स टू 1। आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो नेगेटिव फैक्टोरियल क्या होता होगा, व्हाट इज नेगेटिव फैक्टोरियल, देख लेते हैं। -1 की फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0 फैक्टोरियल बाई 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 विच इज अनडिफाइंड। अब बहुत जन को कंफ्यूजन है ये क्या चीज है, कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आई बटन पे जाओ देख लो क्यों अनडिफाइंड होता है, ना कि इन्फिनिटी वगैरह वगैरह। इन्फिनिटी का पता है जब लिमिटिंग केस कहा जाता है। तो अपने को मालूम पड़ गया 0 फैक्टोरियल क्यूब 1 होता है और -1 फैक्टोरियल अनडिफाइंड होता है। तो क्या मालूम पड़ गया, कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो उसका फैक्टोरियल ही नहीं बनता, और 0 फैक्टोरियल हो तो 1 होता है। फैक्टोरियल क्या होता है वो भी मालूम पड़ गया, बहुत इजी रिकैप में मालूम पड़ गया। और अपना नाम को जाते जाते बताते जाना कि अपने नाम को कितने वेज में अपन अरेंज करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक देते जाना, कुछ भी क्वेरीज रहा तो कमेंट करना। और हाँ बोलना भूल गया, हैप्पी न्यू ईयर यार, अच्छे से रहो, खुश रहो, ख्याल रखो अपना, आसपास के सभी को ख्याल रखा करो, पेट्स के भी, और या फिर स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट कैट उनको भी खाना वाना देते रहो। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करते जाना, और भी लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे, बहुत जल्दी आते रहेंगे। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेट से आ गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सब्सक्राइब कर दो, अभी तक तो कर देना चाहिए तुमको सब्सक्राइब। तब तक के लिए ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।